बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए हैं, क्लास 5 में आ गए हैं। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है वो क्लास 5 का है, वो आपने बहुत ध्यान से सुनना है, उसको समझना है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 आपको पता है हमारा हर जो भी बुक उर्दू की होती है उसमें सबसे पहले क्या होती है, हम्द होती है, आपकी नज़्म होती है। और हम किसको कहते हैं, आप क्लास 2, 3, 4, 5 में पढ़ते आ रहे हो 4 तक के, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई या तारीफ़ बयान की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हम्द कहते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह नात होती है, लेकिन आज मैं आपको जो इंट्रोडक्शन दूंगी वो हम्द का दूंगी। इसकी रीडिंग करने से पहले मैं आपको उसके कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि ड्यूरिंग रीडिंग आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 1 पे है खालिक। खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला। ठीक है, नंबर 2 पे है दश्त। दश्त कहते हैं जंगल या गैर आबाद जगह जहाँ पे आबादी नहीं होती है। फिर है गुलकारी करना। गुलकारी करना का मतलब होता है फूल बूटे बनाना। गुल कहते हैं ना फूल को, और कारी कहते हैं हाथ से किया हुआ काम, तो गुलकारी करना, फूल बूटे बनाना। फलक आसमान, दिलकश खूबसूरत, शादाब सब्ज़, जो सरसब्ज़ व शादाब मैदान होते हैं जो जिनमें ग्रीनरी होती है उसको कहते हैं। ठीक है, कौनो मकान, दुनिया या जहान। ज़र्रा किसी चीज़ का नहायती छोटा सा टुकड़ा। तो अब जब मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी तो आप उस दौरान भी ये वर्ड्स देखेंगे, आपको पहले से इनके मीनिंग्स पता होंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे हैं अल्फाज के जुमले। ठीक है, ये आपके सारे तख्लीकी होते हैं, ये आपने खुद से बनाने होते हैं, जो आपकी क्रिएटिव राइटिंग होती है। जो वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। खालिक, आप लोग कुछ भी इसका सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें खालिक का वर्ड इस्तेमाल कर लें आप लोग। दिलकश, शादाब, शबनम और फलक। ठीक है, तो अब ये सारे आपके इन सब के मीनिंग्स भी, मानी भी आपको पता लग गए हैं। खालिक पैदा करने वाला, दिलकश खूबसूरत, शादाब सरसब्ज। ठीक है, और शबनम कहते हैं ये जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, जो शबनम के कतरे होते हैं उसमें। ठीक है, और फलक आसमान। उसके बाद नेक्स्ट है सवालात के जवाबात, जो मैं आपको आपकी रीडिंग के दौरान जो है वो आपको बुक वर्क पे भी फोकस करवाऊंगी और सवालात के जवाबात भी दूंगी। ठीक है, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। अब हम लोग नज़म हम्द की अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, आप मेरे साथ रहिएगा। खुदा सबका खालिक है कौनो मकाम है, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में। अभी मैंने आपको उसका मीनिंग बताया है। गुलकारियाँ यानी कि फूलों से बनाए हुए, जो फूलों से हम काम करते हैं। ठीक है, फूलों की बनी हुई चीज़ें होती हैं। फलक चाँद सूरज ये रोशन सितारे, पहाड़ और दरिया ये दिलकश नज़ारे। दिलकश खूबसूरत। पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे। धारे किसको कहते हैं, जिसमें पानी जो है वो रवानी के साथ जो होता है वो तेज़ी से रवा होता है। कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे, खुदा सबका खालिक है कौनो मकामे, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में। खुदा की है एक सिमत जलवागरी है। जलवागरी यानी कि खुदा आपको, आप जिस तरफ देखेंगे, सिमत होता है तरफ, आपको अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आएगी। ठीक है, कि नूरी फ़िज़ाओं से दुनिया भरी है, हर एक दश्त शादाब खेती हरी है। दश्त यानी कि हर एक जो जंगल है, जहाँ पे सुनसान जगह हैं, वहाँ पे भी जो है ना वो खेती है, शादाब है, सरसब्ज़ शादाब मैदान है। ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से बनाए हुए हैं। खुदा सब का खालिक है कौनो मकाम है। कौनो मकाम है, इस पूरी दुनिया में। ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में। ज़मीं का हर एक ज़र्रा चमका हुआ है। ज़र्रा एक किसी भी जो चीज़ का एक छोटा सा टुकड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ज़र्रा। वो देखो कि सूरज भी निकला हुआ है, जिधर देखिए नूर फैला हुआ है, खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है। खुदा सबका खालिक है कौनो मकाम में, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में। ठीक है, तो अब ये किसने लिखी है, गनी दहलवी जो है वो इसके शायर का नाम है। तो ये आपकी जो नज़म थी ये ख़त्म हुई। अब हम इसके जो है वो बुक वर्क की तरफ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें कि अल्फाज दिए गए हैं, जो मुश्किल अल्फाज के मानी आपको मैंने बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किए, रीडिंग के दौरान भी किया, आप लोग दोबारा देख लीजिए। खालिक पैदा करने वाला, दश्त जंगल गैर आबाद जगह, गुलकारी करना फूल बूटे बनाना, फलक आसमान, दिलकश खूबसूरत, शादाब सरसब्ज़, कौनो मकान दुनिया या जहान, ज़र्रा किसी चीज़ का नहायती छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या है कि कॉलम अलिफ को कॉलम बे के साथ आपने मिला देना है। तो अब ये आपने पोएम पढ़ी है, आपको खुद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जिस तरह फलक चाँद सूरज, तो इसमें से कौन सा इसके साथ मैच कर रहा है, आपने उसको इसके साथ मिलाना है। तो इसमें ये रोशन सितारे, फलक चाँद सूरज ये रोशन सितारे। अगला देखें, खुदा की हर एक सिमत जलवागरी है, यानी कि हम जिस तरफ देखेंगे हमें खुदा ताला की ज़ात की कुदरत जो है वो नज़र आएगी। हर एक दश्त शादाब खेती हरी है, ज़मीं का हर एक ज़र्रा चमका हुआ है, खुदा सब का खालिक है कौनो मकाम में, यानी कि इस पूरी जहान में, इस पूरी दुनिया में अल्लाह ताला जो हैं वो सबके खालिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम उस पर अपने नेक्स्ट पेज की तरफ आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 है, नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल करें। आपने नज़म पढ़ी है तो उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ी हुई हैं कि आपने पोएम को पढ़ना है और उसके मुताबिक आपने ये जुमले मुकम्मल करने हैं। पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे, पानी के धारे यानी कि पहाड़ों से तेज़ी से पानी जो है वो नीचे गिरता है। कि नूरी फ़िज़ाओं से दुनिया भरी है, क्या आ जाएगा, नूरी फ़िज़ाओं आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है। वो देखो कि सूरज भी निकला हुआ है, ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है। जिधर देखिए नूर फैला हुआ है, कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे, ठीक है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब हम लोग अपने सवालात के जवाबात की तरफ आते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले हम इसके हमद आपने रीडिंग की है, इसके जो कसीरुल इंतखाबी सवालात या जिसको आप MCQs बोलते हैं, हम लोग वो करेंगे कि दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे कहते हैं नात, हमद, गज़ल, मरसिया, तो क्या आएगा, हमद। ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं फ़िज़ा में, हवा में, जहाँ में, मकान, तो जहान में। जीम पे आप टिक कर लेंगे, ठीक है। पहाड़ और दरिया ये दिलकश नज़ारे, हमारे तुम्हारे सवारे, तो नज़ारे। ज़मीं का हर एक ज़र्रा चमका है, सितारे से, सूरज से, चाँद से, कहकशां से, सूरज से। सितारे का हम वज़न लफ्ज़ है, यानी कि उसके साथ मिलता जुलता, ज़र्रे हमारे, मेरे, तेरे, तो हमारे। फ़लक का मुतरादिफ है, आसमान, ज़मीन, चाँद, सितारे, तो आसमान। ज़मीन का मुतज़ाद है, यानी कि ऑपोजिट, सूरज, आसमान, दश्त, दुनिया, आसमान। खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है, साया हुआ है, समाया हुआ है, आया हुआ है, छाया हुआ है, अलिफ ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे, सहारे हमारे नज़ारे, तो धारे। हम के शायर का नाम इल्ताफ़ हुसैन हाली, गनी देहलवी, इस्माइल मीठी, सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, तो क्या आएगा, गनी देहलवी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, पहले बंद में शायर ने दिलकश नज़ारों का जिक्र किया है, तो इससे क्या मुराद है। पहले बंद में शायर ने सूरज, रोशन सितारों, दरियाओं, पहाड़ों से गिरते हुए पानी के धारों और फूलों पर शबनम के कितारों का जिक्र किया है, कतरों का जिक्र किया है, ठीक है। यानी कि किन दिलकश नज़ारों का जिक्र किया, आपने नज़म पढ़ी है, ये पूछा है ना उन्होंने, तो जितने भी दिलकश नज़ारे जो आपने नज़म में पढ़े हैं, जिसमें सूरज हैं, रोशन सितारे हैं, पहाड़ में से गिरता हुआ पानी के धारे हैं, फूलों पर शबनम के कतरे हैं, वो सब क्या हैं, दिलकश नज़ारे हैं। अगला क्वेश्चन देखें, शायर ने अल्लाह ताला की कारीगरी के हवाले से किन चीज़ों का जिक्र किया है। पूरी दुनिया सूरज की रोशनी से भरी हुई है, जिसकी वजह से जंगल और खेतियाँ सरसब्ज़ हैं। इन सब चीज़ों से अल्लाह ताला की कारीगरी ज़ाहिर है, यानी कि अल्लाह ताला की कुदरत ज़ाहिर है इन सब चीज़ों से, ठीक है। हर एक दश्त, शादाब और खेती हरी है से क्या मुराद है, यानी कि जो दश्त किसको मैंने आपको बताया था कि गैर आबाद या सुनसान जगह, तो दश्त शादाब है और खेती हरी है, तो इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि हर जंगल सरसब्ज़ है और खेत हरे भरे हैं और ये सब सूरज की रोशनी की वजह से है। खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है का मफहूम लिखें, आपने इसको एक्सप्लेन करें, वजाहत करें। तो सूरज के निकलते ही हर सू नूर फैल जाता है, हर सू, हर तरफ, जैसा कि अल्लाह ताला की ज़ात पूरी दुनिया पर छाई हुई है। लास्ट क्वेश्चन है, हमद में बयान की गई नेमतों के अलावा कोई सी 5 नेमतों के नाम, इनसे मुतल्लिक एक एक जुमला लिखिए, यानी कि जो हमद में एक्सप्लेन की गई हैं नेमतें वो तो हैं ही हैं, इसके अलावा उन्होंने कहा है कोई सी 5 नेमतों के आप खुद लिखें नाम, ठीक है, और उनके ऊपर एक एक जो जुमला है ना उसकी एक तख्लीकी लिखाई करें, यानी कि उसके ऊपर आप एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो ये आपका जो हमद का चैप्टर है यहाँ पे आज ख़त्म हुआ जी। तो बच्चों, आप लोगों ने ये सारी जो नज़्म है इसको मेरे साथ पढ़ा, ठीक है, रीडिंग की, इसका बुक वर्क हमने सॉल्व किया, इससे मुतल्लिक मुश्किल अल्फाज के मानी देखे, इसके जुमले एक्सप्लेन किए, मैंने आपको MCQs बताए, क्वेश्चन आंसर्स बताए। तो उम्मीद है कि आप सबको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।